प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर पाइथागोरस के प्रमेय अर्थात पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर देखो, हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो आप प्रश्न है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ये आप ध्यान रखिए, लिखा है ना सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें लिखा है समबाहु त्रिभुज ABC में आधार BC, समबाहु त्रिभुज ABC में आधार BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि PC इक्वल टू 1/3 BC, PC इक्वल टू कितना होगा 1/3 BC। यदि AB इक्वल टू 6 सेमी हो, AB इक्वल टू कितना हो 6 सेमी हो, तो AP ज्ञात करो। AP की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे AD लंब BC, हमने ये रचना का हिस्सा है AD लंब BC, चूंकि इसको डॉट से दिखाना चाहिए लेकिन वो व्यवस्था थी नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट खींच दिया इसको। AD लंब BC, ठीक ना, B', C। अब देखो त्रिभुज ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कैसे, चूंकि दिया ना AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है तो BC भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और सब AC भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सारे कोण कितना होंगे 60 डिग्री होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 अंश होता है। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये पूरा भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो यहाँ हमने लिखा है एंगल BAC एंगल B एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो आते हैं त्रिभुज ADC में। ADC दिखाई दे रहा है आपको। ADC में देखो एंगल D कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, यहाँ हमने लिखा है मेंशन किया है। और एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये कि 60 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो तीसरा वाला कोण बचा, देखो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, जो ये कोण बचा हमारा एंगल DAC, आकृति में ध्यान दो DAC, ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। कैसे, ये 90 ये 60 बचा कितना 30। देखो हमने यहाँ लिखा है ये 90 हो गया 60 हो गया, जो बच गया तीसरा कोण कितना होगा 30 डिग्री। अब देखो एक कोण 30 हो गया, एक 60 हो गया, एक 90 हो गया। तो आप क्या करो 30 अंश 60 अंश 90 अंश कोण वाले त्रिभुज की प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो 60 अंश के सामने की भुजा है, देखो ये हमारा कोण क्या आया 60 अंश ना, इसके सामने भुजा कौन सी है AD। 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की, कर्ण इसमें देखो AC है, ध्यान दो ADC में कर्ण कौन सा है AC, क्यों ये 90 है ना, तो ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा। तो कर्ण AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्णी में 3/2 मल्टीप्लाई AC, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है, ये ऑलरेडी पीछे पढ़े हो। तो देखो AD इक्वल टू क्या जाएगा, कर्णी में 3/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू कितना है 6 है। देखो यहाँ पे लिखिए ना AC इक्वल टू 6, तो कट कर देंगे इसको, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3√3 आ जाएगा, मतलब AD की वैल्यू आ गई 3√3। फिर देखो DC इक्वल टू हाफ AC, क्यों DC देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना DC, यह कोण कितना आया है 30 अंश, तो 30 अंश के जो सामने की भुजा है वह कर्ण की क्या होती है आधी होती है, तो DC इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC, AC मीन्स कर्ण। तो DC इक्वल टू हाफ AC कितना है 6 है, यहाँ देखो लिखे हो AC 6 है, तो इसको 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा DC इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, तो DC आ गया 3 तथा PC इक्वल टू 1/3 BC, देखो यहाँ पे दिया है प्रश्न में PC इक्वल टू 1/3 BC दिया है, तो 1/3 और BC की वैल्यू कितना है 6 है, तो इसको भी कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो PC की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जरा ध्यान दो आकृति में DP को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे DC में से ध्यान दो, इस पूरे DC में से PC को निकाल दो। पूरे DC देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस DC में से PC निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा DP आएगा, तो वही चीज़ देखो हमने लिखा है DP इक्वल टू क्या जाएगा DC माइनस PC। DC कितना है 3 है, देखो यहाँ निकाले हो, यहाँ पे DC इक्वल टू 3, PC इक्वल टू कितना है 2, ये भी ऑलरेडी यहाँ पे कहीं देखो लिखे हो ना, PC इक्वल टू कितना आया है 2, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, DP की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये DP हमारा आ गया 1। अब देखो समकोण त्रिभुज ADP, देखो दिखाई दे रहा है आपको ADP में दिखाई दे रहा है कोण D कितना है 90 अंश है, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो क्या जाएगा AP स्क्वायर
इक्वल टू जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस डी पी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू कितना दिया है 3√3, देखो यहाँ पे लिखे हो ना, ए डी इक्वल टू कितना है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर और डी पी कितना आया 1 आया, डी पी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 27, कैसे आएगा, जो करनी में 3 है इसका स्क्वायर करोगे कि 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 27, 27 प्लस 1 कितना हो गया 28, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 28 हो गया। तो ए पी इक्वल टू करनी में 28 हो जाएगा, उसका वर्गमूल ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, देखो 2 का एक पेयर बन गया तो इसमें से एक 2 बाहर हो गया, तो ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√7, 2 करनी में 7, ये हमारा आ गया ए पी का मान। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ देखो दिया है आकृति में m डैश q डैश r डैश n सब दिया हुआ है, क्या है कि इसके आधार पर सिद्ध करो कि pm इक्वल टू pn इक्वल टू करड़ी में 3 मल्टीप्लाई a। तो देखो यहाँ पे आकृति में pq दिखाई दे रहा है आपको, pq QR, PR, MQ, RN सब देखो A है, 1 2 3 4 5 चारों का मान कितना है A के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है, इसको हमने मान लिया परिणाम A। अब देखो त्रिभुज PMR पे ध्यान दो, PMR में MQ इक्वल टू QR होगा, देखो MQ इक्वल टू क्या होगा QR होगा, क्योंकि MQ भी A है और QR भी A है, तो हमने लिखा ना परिणाम 1 से, क्योंकि दोनों की वैल्यू A है तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब जरा ध्यान दो फिर से आकृति में कि MQ इक्वल टू अगर QR हो गया, MQ इक्वल टू क्या मिला हमको QR, अगर MQ इक्वल टू QR हो गया इसका मतलब जो Q क्या हो गया MR का मध्य बिंदु हो गया, Q क्या हो गया MR का मध्य बिंदु हो गया। जब ये मध्य बिंदु हो गया तो PQ क्या हुई माध्यिका हो गई, किसकी त्रिभुज PMR में माध्यिका हो गई, ठीक ना। जब PQ माध्यिका हो गई तो अपोलोनियस के प्रमेय लगा दो इसी त्रिभुज में, क्या हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2PQ स्क्वायर और प्लस 2MQ स्क्वायर। तो PM स्क्वायर PR की वैल्यू दिया है A, देखो परिणाम 1 में सब है, PQ भी A है MQ भी A है, तो यहाँ 2 लगाया तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। PM स्क्वायर इक्वल टू जाएगा A स्क्वायर, 2A स्क्वायर में 2A स्क्वायर ऐड करोगे कितना आएगा 4A स्क्वायर, PM स्क्वायर इक्वल टू जाएगा A स्क्वायर, इधर A स्क्वायर का मतलब 1A स्क्वायर, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 3A स्क्वायर हो गया, PM स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो करनी हट जाएगी, इसके बाद 3 क्या होगा वर्गमूल, देखो इसका वर्गमूल चूंकि दशमलव में लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे, तो PM इक्वल टू जाएगा करनी में 3 मल्टीप्लाई A, ठीक ना, PM इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई A हो गया, तो ये हो गया PM की वैल्यू। अब इसके बाद देखो PM जैसे निकल गया वैसे ही कहेंगे हम लोग PN भी इसी प्रकार, PN इक्वल टू भी रूट 3 मल्टीप्लाई A, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ले लेंगे, PN इक्वल टू क्या जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई A, तो PM भी रूट 3 मल्टीप्लाई A हो गया, PN भी रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो हम कह सकते हैं PM इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाई A हो गया, ठीक है। यही हमको देखो यहाँ पे प्रूव करना था, लाना था। नेक्स्ट थोड़ा देखो बड़े प्रश्न है सब। कैसे सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल उस चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखो एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब इसमें दत्त साध्य उपपत्ति सब डालेंगे, जरा ध्यान दो प्रश्न। एक चीज और बता दूं आपको कि जिस प्रश्न में केवल स्टेटमेंट हो, देखो यहाँ इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है, ABCD PQR कुछ भी नहीं दिया है, ओनली स्टेटमेंट इज गिवन ना। जब स्टेटमेंट हो ऐसे प्रश्न में दत्त साध्य उपपत्ति सब लिखते हैं, क्योंकि उस पर मार्क्स रहते हैं। जिसमें सब दिया है उस पर दत्त और साध्य पे मार्क्स नहीं होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट केवल है तो उस पर आकृति बनाना है, दत्त पे भी मार्क्स रहेगा, साध्य पे भी रहेगा, आकृति पे भी मार्क्स रहेगा। तो देखो यहाँ पे दत्त, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD में एक हमने समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD में विकर्ण AC दिखाई दे रहा है आपको, विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु M पर प्रतिच्छेद करने। सिद्ध करना है कि लिखा है यहाँ पे
विकर्णों के वर्गों का योगफल। विकर्ण कौन कौन से हैं? AC है और कौन सा है? BD है। तो लिखा है AC और BD के वर्गों का योगफल, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सारी भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दो, AB BC CD AD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग उत्पत्ति पर। देखो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो AB जो है सर्वांगसम किसके हो जाएगा? CD के। देखो हमने यहाँ लिखा है AB सर्वांगसम किसके हो गया? CD के। CD लिखो चाहे DC लिखो, एक ही बात है। और BC सर्वांगसम हो गया किसके? AD के। BC सर्वांगसम किसके हो गया? AD के, ठीक। तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो ये विकर्ण है AC और BD दिखाई दे रहा है वो परस्पर समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बांटना। देखो जैसे AM CM आपस में बराबर होंगे, BM और DM भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ देखो हमने लिखा है AM इक्वल टू CM, AM और CM इक्वल टू AC/2। AC/2 का मतलब कि AM भी क्या होगा? पूरे AC का आधा है, और CM भी क्या है? पूरे AC का आधा होगा। क्यों होगा? क्योंकि AM और CM आपस में क्या है? बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो जो यह हिस्सा होगा और यह हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा क्या होगा? इस विकर्ण AC का क्या होगा? आधा होगा, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर देखो BM इक्वल टू DM, ऐसे यहाँ पे BM इक्वल टू DM इक्वल टू क्या होगा? BD/2 हो जाएगा, बराबर ना। अब देखो बिंदु M विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। अब जो बिंदु M क्या है? विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। तो BM हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। BM क्या होगी? माध्यिका होगी। जब यह माध्यिका होगी तो हम कह सकते हैं अपोलिनियस की प्रमेय से, देखो BM और DM भी माध्यिका होगी। अगर हम त्रिभुज ADC की बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने त्रिभुज ADC लिया है, ADC है ना। ADC में DM अगर माध्यिका है, ध्यान दो, तो हम कह सकते हैं अपोलिनियस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू 2DM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। इधर से भी आप कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, हमने ऊपर वाला लिया है, ठीक ना। अगर नीचे लोगे तो यह AB और BC लेना पड़ेगा और BM लेना पड़ेगा। तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2DM। DM देखो हमारा क्या है? यहाँ पे देखो लिखे हो DM इक्वल टू क्या है? BD/2 है। DM क्या है? BD/2 है। इसका स्क्वायर प्लस 2। AM हमारा क्या है? AC/2 है। AM क्या है? AC/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2BD स्क्वायर/4। अब 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, फिर 2AC स्क्वायर/4। अब यहाँ ध्यान दो, 2 से कट करेंगे इसको 4 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो BD स्क्वायर/, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा आ जाएगा AC स्क्वायर/2। तो हमें क्या मिला? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर/2 प्लस AC स्क्वायर/2 मिला, बराबर। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे जो भिन्न के रूप में आ रहा है इसको पहले हटाएंगे, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करो दोनों पक्ष में। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इस टर्म में, तो 2 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, केवल BD स्क्वायर मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? AC स्क्वायर मिलेगा। तो 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमको BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बराबर। अब ध्यान दो, इस 2AD स्क्वायर को हम लोग दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। 2AD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ऐसे 2CD स्क्वायर को लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बराबर। अब देखो यहाँ पे तोड़ो AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर, इस AD के प्लेस पे क्या करो? BC लिख दो। अब ये कहाँ से आया? देखो यहाँ पे देखो लिखे हो AD इक्वल टू क्या? BC, परिणाम 1 में, ठीक ना। और फिर देखो यहाँ पे CD के प्लेस पे क्या लिख दो? CD के प्लेस पे क्या लिख दो? AB और प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्यों चेंज किया गया? देखो सारी भुजाएं दिख रही हैं आपको, AB मिल गया, BC मिल गया, CD मिल गया, AD मिल गया। अब इसको क्रम से लगा दो, पहले AB स्क्वायर लिख दो, फिर BC स्क्वायर, फिर CD स्क्वायर, लास्ट में AD स्क्वायर, जैसा आपके उसमें साध्य में दिया गया, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लेकिन साथ में पहले विकर्ण वाला वर्ग पहले है, तो इसको उल्टा कर दो, पूरा लेफ्ट उठा के राइट में कर दो, राइट उठा के लेफ्ट में कर दो। जब पूरा लेफ्ट उठा के हम लोग राइट में डालते हैं, राइट वाला पूरा टर्म हम लेफ्ट में डालते हैं, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मिल जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यही हमें लाना था। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। क्या सीमा और नेहा
ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। किताब में गति शब्द यूज किया है, सही शब्द होना चाहिए वहां पे चाल, लेकिन उसने गति शब्द यूज किया है, तो आप ध्यान दो। कहा सीमा और नेहा ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में, देखो सीमा किस दिशा में गई, पूर्व में। सीमा जो है जब भी हम आकृति में बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसे दिखाते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग उत्तर दिखाते हैं, इधर दाहिनी तरफ हम लोग ईस्ट दिखाते हैं, उसके बाएं तरफ वेस्ट दिखाते हैं, और नीचे की तरफ क्या करते हैं, साउथ दिखाते हैं, ठीक ना, दक्षिण। तो देखो सीमा कहाँ गई, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कहाँ है, ये देखो इधर सीमा गई। नेहा कहाँ गई, उत्तर दिशा में। नेहा उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी, 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी कितना हो जाता है, 15 करड़ी में 2। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 करड़ी में 2। तो उनकी प्रति घंटा चाल ज्ञात करो या गति ज्ञात करो कि उनकी प्रति घंटा चाल मतलब क्या है। तो देखो माना सीमा तथा नेहा बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए। सीमा द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, AC है, और नेहा द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, AB है। तो BC इक्वल टू, अब बोला है कि उनके बीच की दूरी जो है 2 घंटे बाद कितनी होती है, 15 करड़ी में 2। इसका मतलब BC कितना दिया है, 15 करड़ी में 2 किमी। मान लेंगे दोनों की चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा है। ये भी x किमी प्रति घंटे से जा रही है और ये भी क्या x किमी प्रति घंटे से जा रही है। तो देखो AB माइनस BC माइनस इक्वल टू क्या जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, ध्यान रखो, ये थोड़ा सा डल हो गया है। तो AB माइनस BC यहाँ भी इक्वल है, बराबर आया नहीं है ना, कहा है कि AB यहाँ ध्यान दो इक्वल की साइन है ना, वो बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, थोड़ा सा डल है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2x। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ना, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, ठीक ना। जब भी आप नोटबुक पे नोट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल। ऊपर की लाइन आई है, नीचे वाला जो है वो देखो बहुत ही डल हो गया, तो 2x किमी, ठीक ना। सब AB भी 2x है, BC भी 2x है। अब देखो समकोण त्रिभुज BAC में एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। देखो यहाँ भी थोड़ा हल्का सा डल हुआ है ना, इसको आप ध्यान रखना, मालूम नहीं क्यों हो गया है वो। फिर भी देखो अब AB की वैल्यू कितना है, 2x है, AC की वैल्यू कितना है, 2x, BC कितना है, 15 करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा हर जगह। तो 2x का होल स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, 2x का यहाँ होल स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, यहाँ जब इसका स्क्वायर करोगे 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मिल क्या जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसका 225 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 450 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 450 अपॉन 8 से डिवाइड कर देंगे 56.25 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 56.25। 56.25 का मतलब हो गया, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 7.5। अब वर्गमूल आपको बताया गया, पिछली कक्षाओं में 8वीं में भी पढ़े हो, ठीक ना। तो दोनों की गति कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अभी आज का वीडियो अभी हमने समाप्त किया, समाप्त हो रहा है आपका। वीडियो को बार बार आप लोग देखो, समझो, और उसको नोटबुक पे बार बार उसको प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगले वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।